नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के सोमवार के बुलेटिन में हमने कहा था कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी रूप से न तो दोस्त होता है न दुश्मन होता है। राजनीति ही कुछ ऐसी है कि कब क्या परिवर्तन हो जाए कहा नहीं जा सकता है। एक दूसरे पर तीखे बाण छोड़ने वाले कब हाथ मिला ले, कब एक दूसरे को दुपट्टा पहना ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाहे चित्तौड़गढ़ के सांसद की बात हो, विधायक की बात हो कि किस तरह की दूरियां थी, फिर बाद में प्रदेश नेताओं का हस्तक्षेप हुआ, ये दूरियां कम हुई, साथ साथ कार्यक्रम में भाग लेने लगे। और यही स्थिति बाद में चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी के बीच सोमवार को देखने को मिली और यह राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा का विषय बना रहा। इस पर चर्चा जारी ही थी कि मंगलवार को फिर इस तरह की स्थिति देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर जब से प्रमोद सिसोदिया की नियुक्ति हुई, तब से पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावत एवं उनके समर्थकों ने उनसे दूरियां बना ली। यहां तक कि कांग्रेस कार्यालय भी जाना बंद कर दिया। कांग्रेस कार्यालय में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, उसमें जारावत एवं उनके समर्थक शामिल नहीं होकर अपने स्तर पर अलग कार्यक्रम आयोजित करते रहे। चाहे विभिन्न मुद्दों को लेकर धरने की बात हो, प्रदर्शन की बात हो, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष ने पूर्व विधायक का नाम लिए बिना कई बार उन पर तीखे बाण भी छोड़े। और अब निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को शहर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन एक वाटिका में आयोजित किया गया और पहली बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आखिरकार जिलाध्यक्ष सिसोदिया को इस सम्मेलन में आना पड़ा। और यह सब कुछ इससे संभव हो सका कि प्रदेश नेताओं का दबाव था कि निकाय चुनाव में इस तरह अलग अलग चलते रहे तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा और ऐसा होने पर कठोर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए, जिसके बाद आखिरकार कांग्रेस जिलाध्यक्ष इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। हालांकि आ तो गए, लेकिन दोनों के बीच असली परीक्षा जब टिकट वितरण होगा तब होगी, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने पैनल तैयार कर चुके हैं और देखना यह कि ये दोनों असली जो परीक्षा टिकट वितरण को लेकर उसमें से किस तरह उभर पाएंगे। चित्तौड़गढ़ की राजनीति की दृष्टि से यदि बात की जाए तो सोमवार को काफ़ी अधिक चर्चा का विषय बना रहा, जबकि पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के बीच मुलाकात हुई एवं मंगलवार को इसी तरह का राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया एवं पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावत के बीच हुई मुलाकात के साथ साथ जारावत एवं उनके समर्थकों द्वारा निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक वाटिका में जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें आखिरकार प्रदेश नेताओं के दबाव के चलते जिलाध्यक्ष को आना पड़ा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिलाध्यक्ष एवं जारावत पहली बार एक ही मंच पर समीप बैठे दिखाई दिए। हालांकि यह सभी को पता है कि राजनीति की दृष्टि से जारावत काफ़ी चाणक्य माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन में क्या चल रहा है, इस मुलाकात और नज़दीकी के बाद यह अभी कहना जल्दबाजी होगा। सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी हंगामी लाल मेवाड़ा, सुनील सिंह जारावत के साथ ही अन्य कई अतिथियों ने, जिनमें जिला सह प्रभारी छोटूलाल मीणा, विधानसभा प्रभारी नरेंद्र गुड्डा शामिल थे, उन्होंने संबोधित किया। सम्मेलन में आगामी स्थायी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और वार्ड स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का अपन डंडो की दो आपने जो है पूर्व विधायक सैम जी लोढ़ा हाई कोर्ट में रीड की दी, वहां आदेश जो है ये हाई कोर्ट वाला यदि कह रहा न कराता तो मैं कराऊंगा चुनाव, काफी लतेर बन ली दजे ये नगर पालिका का चुनाव करा गया। बाकी यह हिसाब होते चुनाव करावो ही नहीं चाह रहा, आगे चुनाव के इले न करावो चाह रहा, कारण मालूम है आप 2.5 साल में कहीं काम कितना ही कौन है, खाली खावा पीवा का अलावा कोई काम कितना ही कौन है।
इसलिए आने मालूम है कि वोट तो मैंने कोई देना पड़ा। और ये कानून में भी ना मुझे कानून की किताब ने दिए ऊपर टांड में मेल भूल गया। वार्ड नगर पालिका का चुनाव हो चाहे पंचायत राज का चुनाव हो, एक दिन भी आगे न बढ़े, कानून में है। लेकिन ये लोग जो है इन्हें 6 साल निकाल दिया, 7 साल निकाल। तो ये बात को आप सब समझदार हो, भाषण चढ़ने की जरूरत ही कौन है। मगर सोनी साहब ही घड़ी लंबी चौड़ी बोल दे रही लेकिन तुझी ज्ञानी आदमी यार। अरे अपने आप समझदारी से आप जो पार्टी का सिंबल लेके आता है उसके साथ लग जाना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके अपील है। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये विश्वास जरूर दिलाता हूं, जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, क्योंकि आप जानते हो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, चयन की प्रक्रिया आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल से ये चयन होगा, लेकिन चयन होके आ जाए। हमारे वार्ड को हम हजारों वोटों से नहीं जीत रहे, एक वोट से भी वार्ड हमारा गया है, एक वोट से विधानसभा भी गई है, एक वोट से अटल जी की सरकार भी गई है। एक एक वोट का महत्व है। आपको बहुत उस साथी के साथ लग करके मैं ये जरूर विश्वास दिलाऊं आपको कि ये सरकार जो है ना, ये 9 महीने की है। जो भी नगर पालिका बनेगी वो 9 महीने की, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आएगी। तो जनता से यही हाथ जोड़ के अपील करना है कि आप 3 साल वाली सरकार के साथ जो पार्षद काम कर सके और उसके हम नुमाइंदे हैं, हमको आशीर्वाद दो। आप जो भी आप वादे करेंगे वार्ड में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% आपके पूरे होंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। आपको कहीं नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुमत ले आओ, अभी राज नहीं है अपना। पिछली बार अपना राज था, राज के 2-3% वोट अपने आप ही जनता दे देती है, इसको जिताएंगे। बिजली विभाग में काम पड़ेगा, काम आएगा, अस्पताल में काम पड़ेगा, काम आएगा, पुलिस थाने में अगर भगवान नहीं करे कोई काम पड़ गया तो काम आएगा, नगर परिषद में भी इसकी पूरी चलेगी, सरकार में भी पूरी चलेगी, जयपुर तक भी कोई काम होगा तो ये कराएगा। ये विश्वास होता है जनता को, वार्ड वासियों। आखिरकार कई दिनों की लंबी प्रतीक्षा इंतजार के बाद इंद्र देवता का भी दिल पसीजा। कई दिनों से चित्तौड़गढ़ एवं जिले में बारिश नहीं होने से हर किसी की चिंता बढ़ती जा रही थी। कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न होती जा रही थी कि अगस्त का महीना जो कि बारिश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लगातार सूखा बीतता जा रहा है और अगस्त का महीना बीतने में केवल 3-4 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति के बीच, आशंका के बीच आखिरकार मंगलवार को इंद्र देवता की मेहरबानी हुई। दोपहर में हालांकि कुछ देर के लिए बारिश हुई, लेकिन चित्तौड़गढ़ में मंगलवार रात्रि को तेज बारिश होने से लोगों के चेहरे खिल उठे एवं इस तेज बारिश को किसानों के लिए वरदान माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में गत कई दिनों से मानसून की बेरुखी के बाद आखिरकार मंगलवार को मानसून पुनः एक्टिव हुआ एवं इस दौरान हालांकि दोपहर में तो तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन रात्रि में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण उमस से कुछ राहत मिली। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कई दिनों से बारिश नहीं होने से लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। गंभीरी, गोसुंडा, ओराई समेत सभी बांध खाली पड़े हुए हैं। एक भी बांध ऐसा नहीं है जो कि लबालब हो चुका हो। औसत बारिश के मुकाबले भी जिले में अब तक कम बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से फसलें भी सूखती जा रही है। इस बेरुखी के बीच आखिरकार मंगलवार को चित्तौड़गढ़ नगर में दोपहर करीब 12 बजे कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो गया एवं धूप निकल आई। लेकिन मंगलवार रात्रि लगभग 8:30 बजे पुनः तेज बारिश प्रारंभ हो गई। लगभग आधे घंटे तक चली इस तेज बारिश के बीच रहकर आकाश में बिजली चमकती रही। तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई एवं कई स्थानों पर पानी भर गया। रात्रि में अचानक प्रारंभ हुई तेज बारिश के कारण जगह जगह राशि के काउंटर लगाने वाले व्यापारी भी संभल नहीं पाए।
हालांकि बारिश के मौसम को देखते हुए उन्होंने तिरपाल की व्यवस्था तो कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आनन फानन में सारी राखियां और अपनी दुकान कुछ देर में ही समेटनी पड़ी। जगह जगह हाथ ठेले वाले भी सामान समेटते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ के समीप कोटा मार्ग पर बस्सी टोल नाके पर मंगलवार को कांवड़ यात्रियों एवं टोल कर्मचारियों के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद कांवड़ यात्री टोल नाके पर धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आखिरकार टोल कर्मचारियों को माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद मामला शांत हो सका। कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित बस्सी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी एवं कांवड़ियों के बीच विवाद हो गया एवं जमकर लात घूंसे चले। मारपीट के बाद बड़ी संख्या में कांवड़िए धरने पर बैठ गए, जिसके कारण वाहनों का जमावड़ा लग गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और काफ़ी देर तक कांवड़ियों के साथ कई ग्रामीण भी धरने पर बैठ गए और उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। आखिरकार टोल कर्मियों को बाद में कांवड़ियों से माफ़ी मांगनी पड़ी और काफ़ी देर तक चली समझाइश के बाद आखिरकार मामला शांत हो सका। बताया जाता है कि त्रिवेणी से कांवड़ लेकर पैदल यात्री आ रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी ने बदतमीज करते हुए किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया एवं इस दौरान कांवड़िए धरने पर बैठ गए एवं उन्होंने जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर फार्मूला लगभग तय हो चुका है और पैनल भी लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है और कभी भी यह पैनल तैयार कर प्रदेश को भिजवाया जा सकता है। और माना जा रहा है कि 26 या 27 अगस्त को पैनल में एक नाम पर मोहर लगने के बाद यह सूची जयपुर से चित्तौड़गढ़ आ सकती है। इस बीच अभी भी दावेदारों एवं उनके समर्थकों का भाजपा नेताओं के यहां आने एवं जमावड़े का सिलसिला लगातार बना हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं में टिकट के फार्मूले को लेकर जहां लगभग सहमति बन चुकी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अभी भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं में टिकट के फार्मूले को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के कुल 60 वार्डों में चित्तौड़गढ़ के सांसद, विधायक एवं पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी द्वारा दिए गए नामों के आधार पर पैनल अंतिम दौर में चल रहा है। इसमें सबसे अधिक वरीयता चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को मिली है, जिनके विधायक कार्यालय पर चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार दावेदारों एवं उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक कार्यालय पहुंचे। पैनल में पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी के समर्थकों की संख्या सबसे कम बताई जाती है, लेकिन उनके द्वारा जिन नामों की अनुशंसा की गई है उस वार्ड में विधायक के भी कुछ समर्थक प्रबल दावेदार हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक के नाम पर मोहर लगाना किसी चुनौती से कम नहीं माना जा रहा है। भाजपा में टिकट वितरण को लेकर अब तक किसी तरह की असंतोष की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि टिकट वितरण के बाद क्या हालात होंगे यह अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती भाजपा के सामने आने वाली है वह सभापति पद को लेकर है। सभापति की दौड़ में भाजपा के कई प्रमुख नाम शामिल होते जा रहे हैं। यह दावेदार सांसद के समर्थक भी हैं तो विधायक के समर्थक भी हैं। यह सभी दावेदार यदि वार्ड से पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं तो 21 सितंबर को होने वाले सभापति के चुनाव तक इनको एकजुट रखना और किसी भी तरह की नाराजगी को रोकना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसमें वह दावेदार भी शामिल हैं जो कि पूर्व में सभापति के पद पर भी रह चुके हैं। कांग्रेस में जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्षद टिकट के लिए 2 दिन तक आवेदन लिए गए एवं कई जनों ने पूर्व विधायक सुधीर सिंह जारावत को भी आवेदन सौंपे, जबकि कुछ जनों ने पार्टी के निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन किया। टिकट की दौड़ में शामिल कांग्रेस के दावेदारों को अब तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार प्रदेश द्वारा किस सूची को अधिक महत्व दिया जाएगा।
हालांकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पहली बार जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक जाडावत की ओर से मंगलवार को आयोजित सम्मेलन में शामिल तो हुए, लेकिन इसके पीछे प्रदेश नेताओं का दबाव भी रहा। असली परीक्षा तो दोनों के बीच टिकट वितरण के दौरान होने वाली है। भाई और बहन के पवित्र पर्व रक्षा बंधन जो कि 28 अगस्त है, उसको लेकर बाजार सज चुके हैं। पहली बार चित्तौड़गढ़ में कई तरह की नई राखियां आई है। बहनें राखियों की खरीदारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी और कई दुकानदारों द्वारा कई तरह के गिफ्ट हैम्पर तैयार किए जा रहे हैं। इस गिफ्ट हैम्पर में कई तरह की चॉकलेट, कई तरह के रेफर, नमकीन, मिठाई आदि को तैयार कर यह गिफ्ट हैम्पर तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ की बड़ी दुकानें और नामी दुकानों का ये हाल है कि उनके द्वारा जो ये गिफ्ट हैम्पर तैयार किए जा रहे हैं, उसमें एक्सपायर डेट को लेकर किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज चुका है। बहनों द्वारा राखियों की खरीदारी शुरू की जा चुकी है। वहीं मिष्ठान विक्रेताओं ने भी मिठाइयों को लेकर अपनी दुकानों के आगे काउंटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रमुख मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा इसके लिए इस बार कई तरह की नई मिठाइयाँ तैयार की गई है। वहीं कई दुकानदारों द्वारा बहनों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के गिफ्ट हैम्पर भी तैयार किए गए हैं। एक और जहां बहनों के लिए यह गिफ्ट हैम्पर आकर्षित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी और भाइयों के लिए भी इस तरह के गिफ्ट हैम्पर तैयार किए गए हैं। यानी कि बाजार पूरी तरह से सज चुका है। लेकिन इस स्थिति के बीच चित्तौड़गढ़ के एक नामी मिष्ठान विक्रेता द्वारा गिफ्ट हैम्पर में किसी तरह के एक्सपायर डेट का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। चित्तौड़ दर्शन के एक जागरूक उपभोक्ता ने इसी तरह का गिफ्ट हैम्पर मंगलवार को चित्तौड़ दर्शन कार्यालय पर लाने के दौरान बताया कि उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया चिकित्सालय के सामने स्थित एक प्रमुख मिष्ठान विक्रेता नमो जोधाना के यहाँ से यह गिफ्ट हैम्पर खरीदा गया। लेकिन इसके ऊपर नमो जोधाना स्वीट्स की ओर से जो टैग लगाया गया है, उसमें एक्सपायर डेट का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि इस गिफ्ट हैम्पर के अंदर जो सामान है उसकी अवधि क्या है, एक्सपायर डेट है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में बहनों द्वारा जब या भाइयों द्वारा यह गिफ्ट हैम्पर एक दूसरे को दिया जाएगा तो कोई भी यह कह नहीं सकेगा कि इसके अंदर जो सामान है वह तो एक्सपायर डेट है, क्योंकि भाई द्वारा या बहन द्वारा एक दूसरे को यह दिया जाता है और अंदर वाला सामान एक्सपायर डेट का होता है, तो कौन एक दूसरे को शिकायत करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें मन आखिरकार मसूम करके ही रहना पड़ जाएगा। यानी कि मन के अंदर की बात मन में ही रहनी पड़ जाएगी। सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे बड़े मिष्ठान विक्रेताओं के यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं जाती है। जब कभी त्यौहार आते हैं तो छोटे छोटे जो मिष्ठान विक्रेता है या अन्य हैं, उनके यहाँ कार्रवाई करके इतिश्री कर ली जाती है। क्या बड़े मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा बड़े अधिकारियों या उनके कर्मचारियों के साथ इस तरह का संबंध रखा जाता है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। यह तो एक जागरूक उपभोक्ता था जिसकी नज़र इस पर लगे टैग पर पड़ गई, जहाँ की एक्सपायर डेट का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। लेकिन त्यौहार के समय जब काफ़ी अधिक व्यस्त मिष्ठान विक्रेताओं के साथ साथ अन्य ग्राहक भी रहते हैं, तो उस समय किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि इस तरह के गिफ्ट हैम्पर के अंदर जो सामान रखा गया है उसकी एक्सपायर डेट क्या है। लेकिन इस तरह के गिफ्ट हैम्पर के बाहर भी किसी तरह की एक्सपायर डेट के बारे में कोई उल्लेख नहीं करना सीधा जिला प्रशासन को एवं चिकित्सा विभाग को चुनौती देने के बराबर है। देखना यह है कि त्यौहार के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन क्या ऐसे बड़े मिष्ठान विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगा या नहीं। नमो जोधाना स्वीट्स से पहले ही अपने अतिक्रमण के कारण चर्चा में है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी का विस्तार के लिए गत कुछ दिनों से सर्वे का काम चल रहा है एवं उसके बाद आसपास की कई जो जमीनें हैं वह अधिग्रहण की जानी हैं।
जिसको लेकर गत दिनों कई ऐसे प्रभावित लोगों ने जिला मुख्यालय आकर प्रदर्शन किया था और दो टूक शब्दों में कहा था कि डीएलसी दर पर वह अपनी जमीन कतई भी नहीं देंगे और उन्हें बाजार दर से ही मुआवजा देना होगा। और यह मामला आखिरकार किसान नेता राकेश टिकेत तक जा पहुंचा है, जहां कई प्रभावित लोगों ने उनसे मुलाकात की और इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर इन दिनों सर्वे का काम चल रहा है, जिसको लेकर गत दिनों गंगरार तहसील के कुछ गांवों के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था, जिन्होंने इस सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि इस पट्टी का विस्तार किया जाता है तो उनकी ज़मीन भी बड़े पैमाने पर अधिग्रहण की जाएगी एवं उनके पास खेती के लिए किसी तरह की ज़मीन शेष नहीं रहेगी। एवं ग्रामीणों ने यह जानकारी दी थी कि इसके लिए उन्हें डीएलसी दर पर मुआवजा देने को बात हो रही है, लेकिन वह इसके लिए कतई तैयार नहीं है एवं बाजार दर पर मुआवजा देने पर ही विचार किया जाएगा। प्रभावित लोगों द्वारा इस बारे में किसान नेता राकेश टिकेत से भी मुलाकात की गई और उन्हें भी इस बारे में जानकारी दी गई। धन्यवाद सभी का। जय हिंद संविधान। आज बात करेंगे, हम हैं आज राजस्थान में और राजस्थान का ये दो जिले हैं, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो जहां हम बैठे ये जगह कौन से जिले में है? अब हम चित्तौड़गढ़ जिला है। यहाँ एक एयरपोर्ट बनना दोनों जिलों के बीच में। भीलवाड़ा की जमीन भी जा रही, चित्तौड़गढ़ की जमीन भी जा रही। रेट कुछ है नहीं, पूरे देश में कैसे जमीन को लूट रहे। ये लोग कोई आंदोलन कर लेंगे, यहाँ पे ये आंदोलन कर लेंगे। इनकी इस एयरपोर्ट में 3 बार जगह गई, एक बार 6,000 रुपये बीघा, एक बार 18,000 रुपये बीघा। और अब इनकी कितने बीघे जमीन है आपकी? 25। सारी जमीन जा रही है, सारी जा रही, कोई मकान से बाहर निर्वाह का काम नहीं, सबकी जा रही है। तो इनकी सारी जमीन जा रही। और बीघा यहाँ पे ये नहीं कि जो हमारे वाला बीघा है यहाँ पे 3 बीघे का 1 बीघा। और रेट है, कितना रेट दे रहे अब? 1,90,000 रुपये बीघा के हिसाब से जमीन का अधिग्रहण कर रहे। अब ये सब किसान बैठे, कै गांव के किसान है यहाँ पे? 3 गांव के। करीब 1900 बीघे, 2000 बीघे के आसपास जमीन जा रही है, 2 जिलों की। बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे। अब बगैर आंदोलन के देश में काम चलेगा नहीं। अब ये कहाँ, ये दिल्ली को ये आंदोलन करने जाएंगे? आपका क्या नाम है बाबा? लालाराम जी। लालाराम। तो आपकी भी जमीन जा रही? माँ की जा रही, मगर तो पूरा खेत हारी नेम ही जा रही। पूरा खेत जा रहा? हाँ, पूरा खेत जा रही। मेरा अन्न खेत सब जा रहा, बाकी वही भाव। अच्छा। और आपका? 30 बीघा। 30 बीघा जमीन जा रही। तो 30 बीघे जमीन का लगाओगे 60 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर ये जमीन खरीदेंगे तो यहाँ पे 12-15 लाख रुपए का रेट जमीन का है। 20 से नीचे नहीं मिलेगा। तो 3 बीघे जमीन इनको मिलेगी बस। हाँ। अगर ये मार्केट में रेट जमीन खरीदेंगे 30 बीघे जाके इनको 3 बीघे मिलेगी। गांव छूटेगा फ्री में। हाँ। पता नहीं कहाँ मिलेगी। तो ये लोग, इसीलिए लोग आत्महत्या करते हैं, इसीलिए आंदोलन करते हैं। फिर कहते हैं जी ये तो आंदोलन कर रहे, हमारा काम रुकवा दिया। आप यहाँ पंचायत करो, बढ़िया। और जैसा हमने गुजरात में कहा कि यहाँ पे अगर आप पे कुछ होगा तो हम वहां पे करेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी आपकी। ठीक है जी, हाँ, लड़ाई लड़ी जाएगी आपकी। तो आपकी भी जमीन जा रही, कितनी? 50 बीघा जमीन। वो आपका पोता है? लड़का है, बेटा है।
50 बीघा तो सारी जा रही है। सारी ये भतीजा है, पांच भाइयों की मगर एक ही खाती। ये 5 भाई पांच भाइयों की सबकी जा रही है। सबके जा रही है। 90% लोगों की जा रही है। देखो लड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आज राजस्थान में आए युद्धवीर सिंह जी का यहीं पे चित्तौड़ में इन्होंने भी अपना फार्म ले रखा, हम इन्हीं के उस पे है। आज ये सारी पूरी टीम यहाँ पे आई, इनके पास ये एयरपोर्ट है तो लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ पे युद्धवीर सिंह है, आप सब बात इनको बताओगे और आपकी लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ी जाएगी। ठीक है, कागज कहाँ है वे? कागज भी दे दिए उन्होंने, पूरे कागज उन्होंने दिए। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से जगह जगह अपने घरों पर विद्युत सजावट की गई है। मीरा मंच पर मंगलवार रात्रि को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि रात भर चलने की संभावना है। जबकि ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार प्रातः करीब 11 बजे मीरा मंच से जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः मीरा मंच पहुंच संपन्न होगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।